हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंत्यशीर्षी अध्याय के अंतर्गत फोर्थ लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये फोर्थ लेक्चर हम लोग का है, इस चैप्टर का है। आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। एक एक करके डिटेल में लेक्चर देखेंगे। तो ये हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि सिद्धांत विवरण के अंतर्गत हम लोग फिफ्थ पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, अर्थात 12 टाइप ऑफ विषम सन्निपात। ब्रैकेट में दिया हुआ है 200 विकल्प, अर्थात 200 के 12 विकल्प, मतलब 200 के 12 विकल्प के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे कि 200 के विकल्प, 200 के विकल्प, 200 के विकल्प ये पूछता है प्रश्न, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू में पूछेगा 200 के विकल्प कितने होते हैं, हम लोगों ने पढ़ाया भी है। चलिए मैं बताता हूँ, 62 होते हैं। तो ये 62 हैं 200 विकल्प। और ये 62 को भी हम लोगों ने अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि जो 25 होते हैं वो 200 के वृद्ध से होने से होते हैं, 200 के वृद्ध के होने से उत्पन्न होते हैं, और जो 25 होते हैं वो 200 के छीड़ होने से, 200 के छीड़ होने से उत्पन्न होते हैं। और जो 12 अन्य अन्य अर्थात 200 के वृद्ध और छीड़ के अतिरिक्त जो 12 बचे हुए होते हैं, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आज हम लोग इसी 12 अन्य के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो वृद्ध वाले में सिर्फ वृद्ध ही हो रहे थे। मान लीजिए तीनों दोष हैं या दो दोष हैं वो वृद्ध हो रहे थे, या छीड़ की कंडीशन में क्या हो रहे थे, चाहे 3 दोष की बात कर रहे थे तो तीनों वृद्ध हो रहे, मतलब तीनों छीड़ हो रहे थे, या दो दोस्त थे तो वो दोनों छीड़ हो रहे थे। कहने का मतलब वृद्ध वाले में केवल वृद्ध हो रहे थे, छीड़ वाले में केवल छीड़ हो रहे थे। लेकिन अन्य में क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि के साथ साथ छीड़ भी होगा, वृद्धि के साथ साथ छीड़ भी होगा, और सम की कंडीशंस भी पाई जाएगी। तो इसलिए उसको अन्य में रखा है, न वृद्ध में न छीड़ में, अर्थात दोनों का कम्बिनेशन है। तो आइए बात करते हैं किस तरह से ये 12वीं संख्या आई। तो हम लोग देखेंगे 12 को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग फोर्थ पार्ट में बांटेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट देख रहे होंगे ये जो 12 कैसे बना है, मतलब 200 के विकल्प 62 में से जो 12 अन्य विकल्प हैं, तो उसमें देखेंगे एक दोष की वृद्धि, तो हम लोगों ने वृद्धि दिखा दिया। एक दोष का सम, मतलब एक दोष वृद्ध होगा, एक दोष क्षय होगा, एक वृद्धि की कंडीशन में होगा अर्थात बढ़ा होगा, एक क्षय की कंडीशन में होगा अर्थात अपने प्रमाण से कमी होगी, और एक दोष समता अर्थात सम रहेगा। तो यहाँ आप लोगों ने 3 पॉइंट दिया है, वृद्ध सम छीड़, अर्थात एक दोष बढ़िया रहेगा, एक दोष सम रहेगा अर्थात अपनी मात्रा में रहेगा, एक छीड़ अर्थात कम रहेगा। तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 6 विकल्प बनेंगे, 6 ऑप्शन बनेंगे। अगर 3 का पेयर करेंगे, 3-3 का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो वात पित्त कफ, वात वृद्ध है पित्त सम है, कफ छीड़ है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। वात वृद्ध है, अब यहाँ पर कफ सम हो गया और पित्त छीड़ हो गया, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। पित्त वृद्ध है, कफ, अब यहाँ पर देखेंगे वृद्ध 2 जगह वात था, यहाँ 2 जगह पित्त हो गया, 2 जगह कफ हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले कफ सम हो गया और वात छीड़ हो गया, यहाँ पर पित्त वृद्ध हो गया, वात सम हो गया, कफ छीड़ हो गया। तो इस तरह से टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ये 200 के विकल्प 6 बनेंगे। तो ये पहला आपने ऑप्शन देखा, ये पहला पॉइंट देखा 12 में से। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे होंगे सेकंड पॉइंट, 2 दोषों की वृद्धि। तो यहाँ देख रहे होंगे 2 दोष वृद्धि रहेंगे और एक दोष का क्षय होगा। 2 दोष क्या हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, जबकि एक दोष क्षय हो रहा है। इसके बेसिस पे टोटल विकल्प कितने होंगे, टोटल ऑप्शन कितने होंगे, कितने प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, 3 प्रकार की कंडीशन बनेगी, 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ देखेंगे पहला, अगर हम लोग यहाँ पॉइंट वृद्ध किया है, छीड़ किया है, मतलब 2 दोषों की वृद्धि अर्थात वृद्ध, एक दोष का क्षय अर्थात छीड़। तो देखेंगे वात कफ अगर वृद्ध है तो बचा क्या, पित्त जो है छीड़ होगा। अगर पित्त कफ अगर वृद्ध है, पित्त कफ और बढ़ा है, तो इसका मतलब वात क्या होगा, घटा रहेगा, छीड़ होगा। वात पित्त अगर बढ़ा हुआ है अर्थात वृद्ध है तो कफ क्या होगा, छीड़ होगा। ये टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन गए, इसका मतलब 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गए, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गए, 6 3 9। अब बात करते हैं 3 और कॉम्बिनेशन की। देख रहे होंगे तीसरा जो इसका तीसरा प्रकार का है कि एक दोष की वृद्धि। तो एक दोष की वृद्धि हो रही है और 2 दोषों का क्षय हो रहा है। इससे पहले क्या था, 2 दोषों की वृद्धि थी, एक दोष का क्षय था। तो थोड़ा सा समझ के इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब जब एक दोष की वृद्धि होगी तो यहाँ लिखा है वृद्धि, यहाँ छीड़ है,
तो यहाँ पर देखेंगे एक दोष की वृद्धि अर्थात वात वृद्धि हुई, इसका मतलब दो दो दोष क्षीण होंगे, क्योंकि एक की वृद्धि और दो का क्षीण होना है। तो वात की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वात के अलावा जो पित्त और कफ क्षीण होंगे। उसी तरह से पित्त दोष की वृद्धि है दूसरा कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर इसका मतलब बचे दोष वात और कफ का क्षीण होगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन है अगर कफ की वृद्धि होगी तो बचे हुए दो दोष अर्थात वात और पित्त का क्षीण होगा। इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर इसके विकल्प से 3 विकल्प तैयार होते हैं। टोटल देखा जाए तो इसका मतलब 6, ये 6 + 3 + 3, 6 + 3 + 3 = 12, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का 200 के अन्य विकल्प 12 होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लिया। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।